अस्सलाम वालेकुम। हम लीनियर इक्वेशन कह रहे थे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होती है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर है 3। क्या क्वेश्चन है dy/dx प्लस 1/x इंटू लॉग x इंटू वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। इसका मतलब कि हमारे पास जो y के साथ है वो p ऑफ x है और इक्वल्स टू q ऑफ x है। p ऑफ x है 1/x इंटू लॉग x। हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/x इंटू लॉग x है। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है। जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ ही मौजूद हो तो वो लॉग में आ जाता है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग इंटू लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप log x को p e की पावर में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास log x बचेगा। तो यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हमने अपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि ये एक कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, log x dy/dx प्लस y ओवर x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इट्स मीन्स ये आपके पास प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, जस्ट y log x बचेगा। ठीक है, और आपके पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे पावर रूल लग जाएगा। x की पावर में एक ऐड होगा और वही डिवाइड होगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू 3x³ बाई 3 प्लस सी। 3 से कैंसिल हो जाएगा, x³ प्लस सी बनेगा। लॉग x को डिवाइड कर देंगे, x³ ओवर लॉग x प्लस सी ओवर लॉग x। ये आपका जनरल आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। dy/dx प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि y के साथ सिर्फ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हमारे पास p ऑफ x है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास 3x बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर px इंटू डी एक्स। आप जब e की पावर में 3x लिखेंगे, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। आपने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 3x आएगा इंटू डेरिवेटिव। आपको पता है आपके पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और पावर 3x है उसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल बन। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट रूल है ना, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जस्ट y इंटू 3 पावर e पावर 3x बनेगा। राइट हैंड साइड पे सेम था 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि आपके पास अब आपने e रेज टू पावर 3x को मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस 3x मौजूद था, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पावर रूल लगाएंगे। आपके पास पावर रूल क्या है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, x³ प्लस सी। एक्सपोनेंशियल को डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। cos³ x dy/dx प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। जो हमारी इक्वेशन है, हमें पता है उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव के साथ कोई टर्म नहीं होती, तो सबसे पहले हम cos³ x को डिवाइड करेंगे। जब cos³ x को डिवाइड करेंगे तो एक cos x से कैंसिल हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर x बचेगा। तो आपके पास 1 ओवर cos स्क्वायर x बचेगा, जो कि सेकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। और राइट हैंड साइड पर sin x ओवर cos³ x आ जाएगा। y के साथ जो भी टर्म होती है आपको पता है वो आपके पास p ऑफ x होता है। सेकेंड स्क्वायर x की विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर, और आपको पता है कि सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू पावर px विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास इंटीग्रेशन की आंसर tan x निकली हुई है, तो e रेज टू पावर tan x आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब ये जो आपके पास e रेज टू पावर tan x है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। डेरिवेटिव के साथ e रेज टू पावर tan x आ गया। सेकेंड टर्म जो थी वो क्या बन गई, e रेज टू पावर tan x इंटू सेकेंड स्क्वायर x y। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और पावर हमारे पास tan x है जिसका डेरिवेटिव है सेकेंड स्क्वायर x। इसको आप ठीक कर लें, ये सेकेंड स्क्वायर है। ये पूरा का पूरा अब आपके पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है। ठीक है, ये डेरिवेटिव बना लेंगे आप लोग। आपके पास इसकी लेफ्ट साइड तो सॉल्व हो चुकी है, हम राइट साइड पर आते हैं। राइट साइड पे लिखा हुआ है e रेज टू पावर tan x सेकेंड स्क्वायर x tan x। तो हम क्या करेंगे, अपने tan x को पहले रखेंगे।
ठीक है। फिर आगे है एक्सपोनेंशियल जिसकी पावर में है 10x, जैसे कि लाइन में लगी हुई है। पावर का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। इस पर रूल लगेगा आइलेट रूल। अब ये जो आइलेट रूल है ना, वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की तो 10x एज इट इज़, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, माइनस सेकेंड की इंटीग्रेशन, इसलिए हमारे पास ई रेज टू पावर 10x लिखा हुआ है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब इस कंप्लीट की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर 10x बनेगा। इन दोनों के अंदर ई रेज टू पावर 10x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है 10x माइनस 1 इंटू प्लस सी। अगर देखें आप तो आपके पास लेफ्ट साइड पे भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म थी, राइट साइड पे भी थी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। लेकिन हमें पता है कि जो भी डेरिवेटिव वाली टर्म होती है उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम x को बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास q ऑफ x तो 1 बन जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा। p ऑफ x क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स ओवर एक्स। ओके तो हमारा पी ऑफ एक्स आ गया 1 प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स ओवर एक्स। हमने अपना अब इस पी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एक्स को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखेंगे। जब लिखेंगे तो ये 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, एक्स से कैंसिल, तो ये कॉट एक्स इंटू डी एक्स बनेगा। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगी, और आपको पता है कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होती है। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि हम e की पावर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं अपनी p वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमने पहले ही निकाल ली है, log x प्लस लॉग साइन x। अब हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होगा। log की प्रॉपर्टीज़ को क्या थी, log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की तो ये log x प्लस लॉग साइन x log x इंटू साइन x बन गया। और हमें पता है कि जब log एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। जब एक्सपोनेंशियल की पावर में जो लॉग है वो ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी x इंटू साइन एक्स। इसका मतलब है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इंटू साइन एक्स। इसको हम अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके आपने जब इसको अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x इंटू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस x इंटू कॉज एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू x साइन एक्स। अब x साइन एक्स जो है ना, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो देखिए आपके पास x कॉज एक्स मौजूद है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 और साथ में आना चाहिए साइन एक्स। यस हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड तो हमारे सॉल्व हो चुकी है। प्रोडक्ट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपकी लेफ़्ट साइड तो सॉल्व हो चुकी है, राइट साइड पर आएंगे जहाँ पे हमारे पास x इंटू साइन एक्स बना हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन x है एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस माइनस प्लस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब आपके पास वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक्स वाई साइन एक्स, तो आपने y की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, x इंटू साइन एक्स को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखें जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे x से कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे कॉज ओवर साइन कॉट होता है, ये आपके पास माइनस कॉट एक्स बच जाएगा। आगे आपके पास था प्लस साइन एक्स, जब आपने x इंटू साइन एक्स से डिवाइड किया, साइन एक्स से कैंसिल, तो ये प्लस 1 ओवर एक्स। फिर आपके पास था प्लस सी, जब आपने x साइन एक्स से डिवाइड किया तो ये c ओवर एक्स, और हमें पता है कि जो 1 ओवर साइन एक्स होता है बेसिकली वो कोसेकेंट एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास हमारा y निकल आया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। जज़ाकल्लाह।